जय श्री श्याम, जय मनोरम धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। जो लोग आना चाहते हैं 17 मार्च से लेकर के और 15 जून तक, 17 मार्च से लेकर के 15 जून तक जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर जो भी लोग मनोरम धाम आना चाहते हैं, देखिए कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनोरम धाम जो पहली बार आ रहे हैं वो कैसे हैं, और महंत जी जो महाराज आशीर्वाद देते हैं वो कैसे देते हैं, और किन किन भक्तों को देते हैं, किस टाइम से किस टाइम तक देते हैं। अगर आपके पास मरीज़ है तो उसके लिए आपको कैसे मरीज़ को दिखाना है, मतलब महाराज जी का आशीर्वाद मरीज के लिए कैसे दिखाना है, वो दिलाना है। और क्या कहते हैं, अगर आप नॉर्मल हो तो आपके लिए कैसे देखना है, या फिर कैसे आशीर्वाद महाराज जी का लेना है, या फिर कैसे मंदिर के दर्शन करने हैं, कौन सी टाइमिंग है मंदिर के दर्शन करने की, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो मनोरम धाम कहाँ पड़ता है। कुछ लोग पहली बार आते हैं तो उनके लिए यही नहीं पता होता है कि हमारा जो मनोरम धाम है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी लोकेशन पर है, कहाँ पर पड़ता है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे नहीं आएंगे। तो ये आने जाने की भी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि यहाँ पे खाने का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है, और रुकने का जो सिस्टम है वो क्या है क्या नहीं है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तब कैसे रुकोगे, बिना पैसे के आप कैसे रुकोगे, और महाराज जी जो जल देते हैं उसके लिए घर जाके कैसे उसका सदुपयोग करोगे। तो इसलिए मतलब ताकि वो जल जो है कि आपके लिए अच्छा काम कर पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नंबर बाई नंबर ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ मंदिर की टाइमिंग क्या रहती है। मंदिर की टाइमिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि पहले जो मनोरम धाम में टाइमिंग वगैरह थी जो भी है वो सारी अब वो चेंज हो चुकी है। पहले के मुताबिक पहले जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो चलिए अब नंबर बाई नंबर बात करते हैं कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा मनोरम धाम आने के लिए। आप सबसे पहले कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन अपने टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारा मनोरम धाम है वो कहाँ पर पड़ता है। तो हमारा जो मनोरम धाम है वो पड़ता है, देखिए भाई, भारत के अंदर है जिला बरेली। जिला बरेली में है जिला बरेली में उत्तर प्रदेश नहीं है, भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश में है जिला बरेली। जिला बरेली के अंदर है आंवला तहसील, जो कि भाई बरेली की तहसील पड़ती है आंवला, जो कि बरेली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पर पड़ता है हमारा मनोरम धाम, जो कि आंवला से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ आप मतलब टेम्पो या ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा, चाहे भाई आप ट्रेन आइए, चाहे भाई फ़्लाइट भी यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ जगह से आप फ़्लाइट से भी बरेली पहले आ सकते हैं, उसके बाद मनोरम धाम आ सकते हैं। वरना ट्रेन से तो आप किसी भी मतलब भारत के किसी भी कोने से आ सकते हैं, या फिर अपनी सवारी से आ रहे हैं तो आपके लिए भी सबसे पहले जिला बरेली में ही एंटर करना होगा, तभी आप मनोरम धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मनोरम धाम का पूरा एड्रेस कि आखिरकार जो मनोरम धाम हमारा कहाँ पड़ता है और कैसे आ सकते हैं। अगर आप बस से भी आना चाहते हैं तो भाई कहीं से भी आना, तो सबसे पहले आपको बरेली की ही बस पकड़नी पड़ेगी। बरेली के बाद ही आपको मनोरम धाम के लिए सवारी जो भी है मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया मनोरम धाम का पूरा एड्रेस। अब हम बात करेंगे कि जो मंदिर की जो टाइमिंग है वो किस समय मंदिर खुलता है, क्योंकि पहले जिस समय खुलता था वो उस समय नहीं खुलता है। तो ये जो बदलाव हुए हैं वो जानना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आपकी जो मंदिर की टाइमिंग है वो ये है कि पहले जो मंदिर खुल जाता था वो सुबह के 8 बजे खुल जाता था, और अब मंदिर जो खुल जाते हैं सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप आराम से 7 बजे आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। और जितने भी भक्त आना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम में जितने लोग आ जाएं उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो है व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, और क्या कहते हैं दर्शन भी एक नंबर होते हैं। तो वैसे भी सुबह के समय में ही भगवान जी के दर्शन करने चाहिए। बाकी मैंने टाइमिंग बताई थी, अगर आपको सुबह के 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मंदिर के कपाट खोले रहते हैं, फिर 1 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। अन्यथा आप मतलब दोपहर के समय में फिर आते हैं, जैसे आप 12 से 1 बजे के आसपास आते हैं, तो फिर आपके लिए दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे पूरे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर शाम को जो है 5 बजे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, तभी आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। उससे पहले आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप शाम की जो आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, शाम में जो मनोरम धाम में आरती होती है, अगर आप उसका मतलब आनंद लेना चाहते हैं, तो आपके लिए शाम को 6:30 बजे मतलब मंदिर पे आ जाना है, और मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको आरती के छींटे मिलेंगे। आराम से मंदिर के ग्राउंड में खड़े हो जाना है, और फिर आपके लिए मंदिर के जो भी है
छींटे मिल जाएंगे। शाम को 6:30 बजे आरती हो जाती है, सुबह को 7 बजे हो जाती है। ये होगी मंदिर की टाइमिंग। अब हम बात करेंगे महंत जी महाराज किस समय बैठते हैं। महंत जी जो महाराज हैं वो आज अभी के टाइम पे जो बैठ रहे हैं, मतलब बैठते हैं, महंत जी महाराज का आशीर्वाद कैसे लेते हैं पहले वो बताते हैं। पहले आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद श्याम जल पे जाना है। यहाँ पे है एक श्याम जल काउंटर जहाँ से आपके लिए श्याम जल खरीद लेना है। उसके बाद जब आप श्याम जल ले लेते हैं उसके बाद आप महंत जी वाली लाइन में लग जाइए। महंत जी वाली लाइन में लग जाओगे फिर आपके लिए महंत जी के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए आप महंत जी जो किस समय बैठते हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। महंत जी महाराज जो बैठते हैं वो बैठते हैं शाम को, मतलब सुबह के समय में 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ये है देखो श्याम जल काउंटर, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये श्याम जल काउंटर है। तो ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया शाम को, मतलब सुबह के समय में जो महाराज जी बैठते हैं 8:30 बजे से बैठते हैं 12 बजे तक। 12 बजे के बाद 1 बजे तक लंच करते हैं, मतलब आराम करते हैं थोड़ा। फिर 1 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। बाकी फिर अगर जितने भी वक्त होते हैं सबको आशीर्वाद देने के बाद ही हटते हैं। ये हो गई महाराज जी की टाइमिंग, मतलब मॉर्निंग टाइम में। अब हम बात करते हैं कि शाम के समय में महाराज जी कैसे बैठते हैं और कितनी देर बैठते हैं। तो शाम के समय में जो महाराज जी बैठते हैं वो बैठते हैं शाम को 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक। जितने भी वक्त होते हैं सबको आशीर्वाद दे ही देते हैं, ऐसा है। तो ये बदलाव किए गए हैं। पहले जो महाराज जी शाम को बैठते थे वो 8 बजे बैठते थे, अब 7 बजे बैठते हैं। यही सीन मंदिर का हुआ है चेंज, और अब इसका भी चेंज है। जैसा कि मैंने सब जितने भी चेंजेस हुए हैं मंदिर को लेकर और महाराज जी को लेकर, ये दोनों टॉपिक मैंने बता दिया। अब मेन टॉपिक आता है कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है। और साथ ही साथ एक मेन टॉपिक ये भी है कि श्याम जल का सदुपयोग हम कैसे करें। श्याम जल का सदुपयोग अगर आपको करना है, महाराज जी जो जल पड़ के देते हैं वो आपके लिए अगर किसी भी मरीज को पिलाना है तो आपको क्या करना है, शाम मतलब सुबह के समय में 4:30 बजे से लेकर के और 11:55 तक आप किसी भी समय में उस जल को मरीज को दे दीजिए। वो पूरा फ़ायदा करेगा। लगातार दे दीजिए, दिन पर दिन, मतलब प्रतिदिन दोगे तो ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। ठीक है, ये हो गई यहाँ की टाइमिंग। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार मनोना धाम में जो रहने की और खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है। तो देखिए, अगर आप पहली बार आना चाहते हैं तो आपके लिए खाने पीने से बहुत ही ज़्यादा सावधान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो 50 वाला खाना है वो भी नए इंसान को यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ फ्रॉड वगैरह, तो यहाँ पे 50 रुपये से खाने की स्टार्टिंग हो जाती है नॉर्मल। और जो हाईएस्ट है उसका कोई रेट नहीं है, वो जैसा आप खाना खाना चाहेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे पैसा आपके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सभी तरह का खाना अवेलेबल है, जैसे 50 रुपये से मिल जाती है बिरयानी वगैरह, और क्या कहते हैं पराठा मिल जाता है और नान मिल जाती है। तो ये सारी 50-60 रुपये के बजट में आ जाती हैं। और उसके बाद ऊपर के लिए कोई मतलब है ही नहीं कि यहाँ पे कितना महंगा है और कितना सस्ता है। 50 से स्टार्टिंग है और सब तरह का खाना है, जैसा भी आप डिजर्व कर पाएँ सबके लिए यहाँ पे खाना अच्छा मिल जाता है। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे रुकने की व्यवस्था। अगर आप मात्र धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आपके 200 रुपये में धर्मशाला स्टार्ट हो जाती है, मतलब 200 से 500 तक धर्मशाला मिल जाती है। और 500 से लेकर यहाँ होटल चालू हो जाते हैं, मतलब होटल जो रूम वगैरह होते हैं बाकायदा, तो रूम मिलने जो शुरू हो जाते हैं वो 500 रुपये से हो जाते हैं। 500 रुपये से आप 1000, 2000, 3000 तक के यहाँ पे रूम अवेलेबल हैं। आप जैसा डिजर्व कर पाएँ वैसा आप लोग यहाँ पे रूम ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर रूम कैसे मिलना है, और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैंने आपके लिए बता दी। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक बात करेंगे कि कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, मतलब मेन टॉपिक अब कौन सा बचा, मेरे हिसाब से तो कोई से नहीं बचा। मैंने सारी जानकारी आपको इसमें बता ही दी है, कम समय में ज़्यादा जानकारी। तो आपके लिए हाँ मेन टॉपिक ये रह गया कि महाराज जी जो है कि महाराज जी नहीं मिलते हैं 2 दिन। अब वो 2 दिन कौन से हैं, क्योंकि अगर आप इतनी दूर से आएँ और महाराज जी आपको नहीं मिल पाएँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। देखिए, महाराज जी ने 2 दिन हफ्ते में बैठना बिल्कुल बैन कर दिया है। अब वो जानिए कौन से 2 हफ्ते हैं। वो जो 2 हफ्ते हैं वो ये हैं कि मंगलवार और बुधवार को आप बिल्कुल भी धाम पर ना आएँ, क्योंकि अगर आप मंगलवार और बुधवार को धाम पर आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 2 दिन वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे महाराज जी 2 दिन भक्तों के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। जैसे कि आज भी मंगलवार है और कल बुधवार है, तो आज कल महाराज जी नहीं बैठेंगे। इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस वाली वीडियो में ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ पे आपको मंगलवार और बुधवार को नहीं आना है। बिना फालतू में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी 2 दिन नहीं बैठते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कुछ लोग आ जाते हैं मतलब मंगलवार बुधवार को, फिर उनके लिए यहाँ पे रुकना ही पड़ता है अगर वो महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जो लोग मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं
वो लोग तो मंदिर के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन जो लोग महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं, मतलब उनके मतलब हाथ से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर यहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, जय श्री श्याम, जय मनोरंजन धाम। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए, और ये है उससे कि मैं जैसे मनोरंजन धाम की सारी जानकारी आपके लिए देता रहूँगा सबसे पहले। ठीक है, जय श्री श्याम, जय मनोरंजन धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज।